बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हमारी एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है, और लेक्चर नंबर हमारा 11 है। इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो उनसे हैं वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन के लिए थे, ठीक है ना। तो एडिशन के लिए दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। पहली बात यह कि उनके ऑर्डर जो उनसे हैं शुड बी सेम, दोनों के ऑर्डर जो उनसे हैं, जिन दो मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है उनके जो उनसे हैं ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी बात, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो उनसे हैं वो ऐड होंगे, या सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही प्रोसेस था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो पेयर ऑफ मैट्रिसेस हैं वो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इसको समझने के लिए बजाय इससे पहले कि हम इसका जो आंसर यहाँ पे लिखें, पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो उनसे हैं उनका प्रोडक्ट मुमकिन है। उसके लिए एक रूल है, एक रूल आपको ज़हन में रखना है, और वो रूल क्या है। मेरे पास मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं लेट्स सपोज 1 और 2। इसी तरह से हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, ठीक है। और इस तरह से एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, या यही बस 3, ठीक है, ठीक है। और हमसे ये कहा जाता है कि आपने मालूम करना है, ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है, सी ए फाइंड करना है, सी बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। ये हमें प्रोडक्ट, तो पहले तो हम ये देखें क्या इनका प्रोडक्ट मुमकिन है या नहीं है। तो उसका रूल क्या है? रूल ये है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा होगा तो उनका प्रोडक्ट मुमकिन है, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट मुमकिन नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम इसको लिख भी सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए रूल जो सा है मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख भी देता हूँ। रूल क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of the second matrix, ठीक है। मतलब फर्स्ट के कॉलम जो उनसे हैं वो शुड बी इक्वल टू दी सी ऑफ एन नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस कॉलम, फर्स्ट कॉलम दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो फिर उनका प्रोडक्ट मुमकिन है, अदरवाइज प्रोडक्ट मुमकिन नहीं है। हम इनको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें ए के कॉलम्स कितने हैं, हम कॉलम्स काउंट करें 1 और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। बी की रोज देखें तो बी की रोज कितनी है, 1 और 2, उसकी भी 2 रोज हैं। तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट मुमकिन है। यानी ए बी का हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इवन कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है और इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 है, 2 रोज और 1 कॉलम। उसके बावजूद जो उनसा है दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट मुमकिन है। तो प्रोडक्ट के लिए कौन सा रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, बी ए चेक कर लेते हैं। बी ए के जो बी है मैट्रिक्स, इसके कॉलम्स कितने हैं, सिंगल कॉलम है, और ए की रोज कितनी है, 2 रोज हैं। तो कॉलम्स और रोज बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। अब आप देखें सी के कॉलम्स देखें, सी के कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। ए की रोज कितनी है, 2 रोज हैं, ठीक है। तो आप देखो कि इनके जो कॉलम्स हैं
और रोज दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट मुमकिन है। सी बी की बात करें तो सी का कॉलम्स कितने हैं, सी के कॉलम्स 2 हैं, ठीक है। बी की रोज कितनी है, वो 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रोडक्ट जो सा है वो मुमकिन है। बी सी की बात करें तो बी के कॉलम्स कितने हैं, बी के कॉलम सिंगल कॉलम है। सी की नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिंगल रो है। तो इसका मतलब क्या दोनों बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट भी मुमकिन है। तो हमेशा अगर हमने जो चेक करना है, हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, तो पहली बात क्या हमने नोट करनी है, जो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स जो से हैं वो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, देन इट्स प्रोडक्ट इज पॉसिबल, अदरवाइज इम्पॉसिबल। क्लियर हो गया। अब हमारे लिए आसान हो गया इस एग्जाम्पल को समझने के बाद। अब हम इनका आंसर देने के काबिल हो गए। क्या इनका प्रोडक्ट मुमकिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम पहले की बात करें तो पहले के कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसकी रोज कितनी है, 2 रोज हैं। तो इसका प्रोडक्ट मुमकिन है, यस पॉसिबल, दैट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आप लिख सकते हैं कंफर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। दूसरे लफ्जों में आप जस्ट टिक का निशान लगा दें, इनका प्रोडक्ट मुमकिन है, ठीक है। सेकंड में देखें, इसके फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने, 2 कॉलम्स हैं। सेकंड वाले मैट्रिक्स के 2 रोज हैं, कॉलम्स और रोज बराबर हैं, इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट भी मुमकिन है। अच्छा, थर्ड वाले में देखें, इसका कॉलम कितने, सिंगल कॉलम है, लेकिन सेकंड जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रोज कितनी, 2 है, तो इसका प्रोडक्ट मुमकिन ही नहीं है। फोर्थ वाले को देखें, इसके कॉलम्स 2 हैं और रोज 3 है, लेकिन हमने तो फर्स्ट वाले के कॉलम्स चेक करने हैं और इसकी रोज कितनी है, वो भी 2 है। तो 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज हैं, इट मीन इसका प्रोडक्ट मुमकिन है। उसके बाद देखें फिफ्थ वाले में, इसके कॉलम्स 3 कॉलम्स हैं और इसकी रोज भी 3 हैं, तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट भी मुमकिन है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। पहला क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स जो उनसे हैं वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तो उनका प्रोडक्ट मुमकिन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप देखें सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। साथ में उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इफ़ पॉसिबल। प्रोडक्ट के लिए एक और छोटा सा 2x2 के ऑर्डर में, अगर 2x2 के ऑर्डर्स हों तो उनका जो प्रोडक्ट है हम उसका फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये आपने याद रखना है प्रोडक्ट का फार्मूला, कि एक तो ये है कि जिसका हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट में जो ये कॉर्नर बना करता है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, और ये कॉलम बनता है, ये कॉर्नर जिसको कहते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, ये कॉर्नर बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, और ये बनेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से। तो इस तरह से 2x2 का जो ऑर्डर का प्रोडक्ट है वो इस तरह से बना करता है। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज जो उनसी हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होती है। मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रहे कि अगर इसी तरह से जैसे ये फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड कॉलम बना, अगर थर्ड कॉलम बनता है, फोर्थ कॉलम बनता है, या फर्स्ट रो सेकंड रो या थर्ड रो बनती है, फोर्थ रो बनती है, तो ये प्रोडक्ट उसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। और करके मैं अगर ये बताऊं कि अगर ज़्यादा इस तरह से रोज या कॉलम बने तो कैसे बनेगी, यानी ये कॉर्नर बनेगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, अगर नेक्स्ट अगर कोई बन रहा है तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर नेक्स्ट बन रहा है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसी तरह से बढ़ सकता है। अगर यहां की बात करें तो अब ये क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और इस तरह से आगे सेकंड रो फोर्थ कॉलम जो भी होगा। ये जो सा है इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और अगर ओवर में अगर और नीचे चले जाएं
तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। तो इनकी पोजीशन जो सी है वो इस तरह से बना करती हैं। को समझ में आ रही है? मतलब हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने रोज यूज करनी है, और जिसका मल्टीप्लाई करना है जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको कॉलम्स के साथ। तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस करेंगे दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब देखें, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ये रूल जो सा है। यहाँ पर हमारे पास है पहला ए बी का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट हमने फाइंड करना है ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या इसका प्रोडक्ट मुमकिन है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इसके कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। इसकी रोज कितनी है? 2 रोज हैं। तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है? बी के कॉलम्स कितने हैं? सिंगल कॉलम है, और ए की रोज कितनी है? 2 रोज हैं। तो इसका मतलब है ये जो सा है बी ए, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इसका प्रोडक्ट हम नहीं मालूम कर सकेंगे। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट जो फाइंड करना है वो ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखें, लेट्स सपोज अब हमने इसके वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है तो ए का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, और वो क्या है? 3 0 -1 और 2, और साथ में बी है तो बी का मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा 6 और 5। ठीक है, अब देखें ए बी का प्रोडक्ट हमने कैसे फाइंड करना है। ए बी का प्रोडक्ट जो सा है ये कॉर्नर कैसे बनेगा? जैसे मैंने रूल्स के मुताबिक मैंने आपको बताया था, रूल क्या है हमारे पास, ये कॉर्नर बनता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड वाले का कॉलम, और फर्स्ट वाले मैट्रिसेस के रोज यूज करेंगे और सेकंड वाले मैट्रिसेस के कॉलम यूज करेंगे। तो ये जो कॉर्नर बनना है किससे बनना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3 × 6 प्लस, और प्लस करेंगे हमेशा। सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 0 × 5। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो सा रूल के मुताबिक ये जो आगे कॉर्नर बनना है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से बनना है। अब फर्स्ट रो तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिसेस के अंदर हमने रोज देखनी, फर्स्ट रो तो मौजूद है, लेकिन सेकंड वाले में सेकंड कॉलम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये सिंगल कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये कॉर्नर कैसे बनता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा -1 × 6, प्लस करेंगे सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 × 5 के साथ। ठीक हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या हमारे पास? 6 × 3 = 18 प्लस 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 बना देगा, 6 × 1 = -6 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 = 10, और नेक्स्ट स्टेप में है जो सा है हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा, और वो क्या होगा? 18 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो सिंगल ए बी का प्रोडक्ट एक ऐसा आया है जिसमें एक कॉलम है और उसकी 2 रोज हैं। कुछ समझ में आ गई? तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब बी ए के प्रोडक्ट के लिए हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि बी ए का जो प्रोडक्ट है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी, इसके बाद जो सा है मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया कि पहली बात हमने ये सीखी थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि कौन कौन से मैट्रिसेस, पेयर और मैट्रिसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जो सा है वो कंफर्म है, वो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो हमने इस रूल के मुताबिक जो सा है हमने चेक किया तो बताया कि कौन कौन से मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ए और बी मैट्रिसेस दिए थे जिन दोनों के उनके ऑर्डर डिफरेंट थे, और कहता है कि ए बी फाइंड करें, बी ए फाइंड करें इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। ए बी तो मुमकिन था, हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, लेकिन बी ए का जो सा है वो प्रोडक्ट मुमकिन नहीं है, तो वो हमने नहीं किया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा।